सीताराम, यह अमृत धारा है चित्रकूट धाम अनसुईया जंगल में। और आज कुछ दर्शक आए थे चित्रकूट, महाराज जी को ढूंढ रहे थे। कल भी कुछ दर्शक आए थे, बेचारे भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो फिर मुझे फ़ोन लगाए, चित्रकूट कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पहुँचकर। तो मैं उन दर्शकों को महाराज जी की कुटिया लेकर आया हूँ। दो हमारे भाई हैं, और कल इसी तरह पंजाब से भी दो दर्शक आए थे, वो भी बेचारे भटक रहे थे। तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया, तो मैं उनको नहीं ला पाया, तो बेचारे दिन भर परेशान रहे। तो ऐसा कुछ रास्ता है अमृत धारा से महाराज जी की कुटिया का। मुश्किल से अमृत धारा से 100 फीट की दूरी में महाराज जी की कुटिया है। आप देखे होंगे 1 मिनट में आ जाते हैं महाराज जी की कुटिया अमृत धारा से। यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और हमारे ये दोनों भाई, आप थोड़ा इधर चेहरा कर दो। आप लोग चित्रकूट में महाराज जी को ढूंढ रहे थे, फ़ोन लगाए, तो फिर मैं कार से इनको छोड़ दिया। आपसे कार का छोड़ने का कोई पैसा तो नहीं लिया? अच्छा जी। तो ये देखिए, हमारे दर्शक हैं जो दिल्ली से आए हैं महाराज जी से मिलने, साधना सीखने या दर्शन करने, मुझे नहीं पता। तो इधर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। इधर है, यह देखिए, ये विशाल बट का वृक्ष है। ये देखिए कितनी जटाएं निकली हुई हैं। और आज मैं वीडियो के लास्ट में रोड तक का रास्ता महाराज जी की कुटिया का डाल दूंगा। अभी जंगल का भी आज वीडियो बनाऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट में देख लेना कि आप कहां से मुड़ना है और कैसे महाराज जी की कुटिया तक पहुंचना है। वो सारा कुछ अभी मैं आज डाल दूंगा दर्शकों। और ये हमारे नेपाल के बाबा जी हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। और अब आज महाराज जी को इलाज हो गया है, लास्ट है नेपाल के बाबा जी को। अब आज आप चले जाएंगे। सीताराम। तो आपके नंबर पर कोई दर्शक फ़ोन करेंगे तो आप उनको जानकारी देंगे? बिल्कुल जानकारी देंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9560978424। आराम से बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, नहीं तो फिर कैसे होगा? 9560978424 मेरा मोबाइल नंबर है। ये नंबर सही है आपका? हाँ बिल्कुल सही है। चलो, तो आप वैसे दर्शकों मैं आपको बता दूं, करवी रेलवे स्टेशन से आपको रामघाट आने का क्या पैसा खर्च हुआ था? 20 रुपये लगता है। 30 रुपये लिया है। 1 सवारी का? हाँ 30 रुपये। अच्छा। बैटरी रिक्शे से। यहाँ मैं जंगल तक छोड़ने का आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। बहुत लोग कहते हैं मैं चेहरा नहीं दिखाता, चेहरा देखना चाहते हैं। आप थोड़ा अपना परिचय बताओ। मेरा नाम विनीत दिनकर है। मैं दिल्ली से आया हूँ दोस्त के साथ अपने, और भैया मुझे चित्रकूट से यहाँ तक ड्रॉप करके छोड़ गए अपने आश्रम तक। हाँ, भैया का बहुत बड़ा एहसान है हमारे नहीं ये मत बोलो मेरे भाई, मेरा ये कोई ठगी ना हो किसी के साथ। भैया का मेन उद्देश्य ये है कि इनके जो यहाँ पे यात्री आते हैं उनके साथ कोई ठगी ना करे, जैसे कि पैसे ज़्यादा लेना या गलत जगह उतार के चले जाना, फिर दूसरे ऑटो से बैठा के लेके जाना, वो अलग जगह छोड़ देता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए भैया हम यहाँ तक लेकर आए हैं। आपका मोबाइल नंबर आराम से बताना, ताकि दर्शक जो है कोई बेचारा, जैसे मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, आपको फ़ोन करेंगे तो आप उनको मदद करेंगे। जी बिल्कुल, सारी जानकारी देंगे। हाँ, तो भैया मेरा नंबर है 9312424280। अच्छा, आपको यहाँ भोजन का कोई पैसा लगता है क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। आप दर्शकों को भी बोलिए कि यहाँ कोई जो बेचारा गरीब है, खाद्य सामग्री लेकर मत आए। कोई भी व्यक्ति या कोई भी आना चाहता है यहाँ पे, तो यहाँ सारी सुविधा फ्री उपलब्ध है। कभी भी आइए, जितने दिन आपको रहना है रहिए अच्छे से, सब कुछ सारी सुविधा है यहाँ पे, कोई चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया स्थान है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके हमें। पूरे चित्रकूट में खाने का कोई पैसा नहीं, साधु संतों के यहाँ फ्री में खाना मिलता है। हाँ। रहना भी फ्री रहता है। ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। पहले हमारे भाई लोग कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने कहा, गुस्सा हो गया, तो फिर मैं कहा आप दूसरों की भी मदद कैसे होगी। यह देखिए दर्शकों, आप हमारे भाई आए हैं दिल्ली से चित्रकूट ही महाराज जी से साधना सीखने के लिए। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। प्यारा सा पपी है, ये पंजाब से हमारे सरदार साहब आए हैं महाराज जी से साधना सीखने। वो अपने साथ इसको लेकर आए हैं। अरे देखो कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है। आज भंडारा है,
यही महाराज जी की ये सामने कुटिया है। और इधर ये देखिए भंडारा है। यूपीएससी कोई शहर है, वहीं के लोग आए हुए हैं, भंडारा करते हैं, किए हैं। ये देखिए, ये देखो आप, ये यहाँ तक देखिए कार आ जाती है। ये हमारे साधु संत भी आ रहे हैं। देखिए आज जंगल में ही शहर बन गया। ये देखिए भंडारा चल रहा है साधुओं का। ये भोजन प्रसादी। ये देखिए आप लोग, ऐसा कुछ दृश्य है भंडारे का। देखिए साधु संतों का भंडारा चल रहा है अमृतधारा चित्रकूट में, जंगल में। यह देखिए बाहर से कोई सेठ आए हुए हैं। महाराज जी भी हमारे देखे अब आज भोजन कर रहे हैं। वो देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। कोई है जैसे धन होते हुए भी अगर परिवार दुखी करता है, और कोई परेशानी ना हो फिर भी कलह भोग जो है सुख से रोटी ना खा सके, पहन न सके, सो न सके, पैसा और धन सोना चांदी से ये सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर परिवार विपरीत है, नहीं बात मानता, तो आप कोई मार्ग ढूंढ लीजिए, परिवार से थोड़ा दूरी बनाइए। और ज़्यादा दिक्कत है तो कोई भक्ति जैसे करते हो, भक्ति में तुम्हारा परिवार साथ नहीं देता, विपरीत है, तो परिवार को त्याग भी सकते हो, उसमें दोष नहीं है। सभी शास्त्र भी कहते हैं अगर परिवार तुम्हारी भक्ति से विपरीत है, तुम गार्जियन हो मैन, और परिवार को तुम भक्ति के माध्यम से त्याग सकते हो, तुम्हें दोष नहीं लग सकता। क्यों? कि दोष उसको लगता है कि परिवार तुम्हारी बात भी मानता हो, परिवार तुम्हारे सहारा में खड़ा हो, परिवार तुम्हारे शब्दों का पालन करता हो, परिवार का तुम पालन पोषण करते हो, तब तो परिवार है। और जब परिवार का तुम पालन पोषण करते हो, परिवार की सारी सेवा करते हो, परिवार तुमसे विपरीत चलता है, परिवार तुम्हारी बात नहीं मानता, परिवार तुम्हें भक्ति में नहीं जाने देता, तो त्याग दीजिए, कोई पाप नहीं। ये उपाय देखो, दुख का कारण तो बहुत तरीक़ा से जाना जा सकता है ना। दुख तो कहते हैं कि लोग गरीबी में भी है, और हमें लगता है दुख अमीरी में ज़्यादा है। दुख अमीरी में ज़्यादा है। जितने ही धन संपदा और ये दुनियादारी वैभव ज़्यादा होता, वो ज़्यादा दुखी होता जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखो, वाल्मीकि भी तो दुखी थे, उन्हें डकैती डालने पड़ती थी, तब उनका गुजारा होता था हैं। और जब जान लिया कि परिवार स्वार्थी होता है, तो उनने सब कुछ त्याग दिया। एक संत की वाणी को पकड़ के उनने अपना जीवन बदल दिया, तो जीवन क्या, उनका तो विश्व में नाम हो गया। तो जब ज़्यादा दुखी होता प्राणी, तो ये भी तो जान सकता है, ये भी तो कर सकता है कि ये सब मिथ्या है, उसको त्याग कर अपना जीवन बदले, कोई भी हो कि नहीं।
तो जीवन बदलना स्वयं का काम होता है। कोई परिवार तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता, स्वयं। तो अब स्वयं तुम्हें रास्ता कैसा चुनना है, दुख से बाहर निकलना। कोई तो ऐसा है कि दुख है और दुख ही को फिर पकड़े पड़ा है, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए ना। ये माया मोही दुख का कारण है, जिसमें प्राणी बंधा हुआ है। और माया मोह के बंधन से बाहर आवे तो उसका दुख का निवारण हो, या किसी संत के शरण में जावे और कुछ समय उसके साथ में बितावे तो उसके दुख का नाश हो, है। तो ऐसे तो दुख निवरता नहीं। दुख तो एक शांति, देखो सुख जो है, सुख क्या होता है? सुख और शांति, सुख शांति संतोष, ये तो संत की शरण में जाके प्राप्त होते हैं। ज़्यादा दुखी जीवन है तो वो संतों ही की शरण में तो जाते हो। ये संत कहाँ थे, इतने सब बन गए, ये दुखिए हो करके आए। जितने संत बने हैं सब दुखिए हो करके आते हैं। कोई तो परिवार से, कोई गृहस्थी से, कोई माता पिता से, कोई गरीबी से, कोई दुश्मनी से, कोई किसी तरीक़ा से, कोई किसी तरीक़ा से। तो सब दुखी जब हो जाते बेथा, उनको कहीं जगह सुख शांति की नहीं प्राप्त होती दिखाती, तो वो सीधा संत बन जाते न। तो सुखी जीवन के लिए हरि का भजन है और कोई उपाय है नहीं भाई। संत की शरण में जाके अपना जीवन चेंज करे और कुछ समय जो बन सके संत की सेवा करे, तो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करे, अपना जीवन को सुधारे, अपना मार्ग सही करे। फिर चाहे वो गृहस्थी में रहे हो, चाहे बाहर रहे, कहीं भी रहे, तो कोई उसको दुख नहीं सता पाएगा जब ज्ञान हो जाग जाएगा। ज्ञान दुख तो सिर्फ अज्ञान के कारण सताता है। जहाँ ज्ञान पैसा से नहीं मिटता दुख, अज्ञान पैसा से नहीं मिटता है। अज्ञान तो ज्ञान से मिटता है। अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता, बाकी कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, तो ज्ञानी की शरण में रह कर के वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे दुख मिट जाए, सुख प्राप्त हो। मेरा तो यही लक्ष्य है। ठीक है, पहले तो दिशा बनाई किसने? उस मालिक ने बनाई। तो उसने खराब कौन सी दिशा बनाई, तो इनको कैसे पता हो गया कि कौन सी दिशा खराब है, कौन अच्छी है? दरवाजा के कि उत्तर पूरब दरवाजा नहीं घर का होना चाहिए। भगवान का तो सारा चारों ओर ही उनका, उन्हीं का तो सारा फैलाव है। कौन सी दिशा खराब मानोगे? सारा पसारा तो उसी का है। हर दिशा में है भगवान, हर दिशा में परमात्मा। कौन ही दिशा को अशुद्ध मानोगे? मेरी समझ में तो कोई दिशा अशुद्ध है ही नहीं। अब जो बनाया, जिसने बनाया उसने तो अशुद्ध बनाई नहीं, उसने तो शुद्ध बनाई। यहाँ अशुद्ध शुद्ध का सिस्टम तो यहाँ हम तुम लोगों ने किया है ना। किसी ने बता दिया कि नहीं ये आज दिन खराब है, तो उसकी बात मान ली। किसी ने कह दिया नहीं ये दिशा ठीक नहीं है, तो उसकी बात मान ली। और मेन चीज़ ये है कि जिसको सुर ज्ञान हो वो कोई दिशा खराब नहीं मानता। सुर ज्ञान जिसे नहीं है वो दिशा खराब मानते, क्योंकि सुर ज्ञान का मतलब ही और होता है। इन सुरों से सारी दिशाओं का आप अगर खराब भी है, सगुन भी है, अशगुन भी है, काट सकते हो। ये वो ज्ञान है। शंकर जी ने पार्वती जी को ये ज्ञान सिखाया है और सर्वोपर बताया। तो अपनी श्वास का ज्ञान पहले प्राणी कर ले तो उसको कभी धोखा वादा नहीं है। ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं। कर फल से बचने का देखिए ऐसा है कि कर्म फल तो कई तरीक़ा से होते हैं। कर्म फल में पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। नहीं, जैसे हमने कोई पाप कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, तो क्या हमें भोगना पड़ेगा? देखो, जैसे पाप किया है तो वो पुण्य से पाप नहीं कटेगा। जब पुण्य का समय आएगा तब तुमको पुण्य का फल मिलने लगेगा। ठीक है, पाप तो नहीं कटेगा, पाप तो भोगने ही के बाद कटेगा। जो पाप पुण्य बन गया वो बिना भोगे नहीं कट सकता। ठीक है, इतना ज़रूर है कि अगर सच्चा मार्ग आपने अपना लिया, सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा ज्ञान हो गया, और उससे आप जो है भक्ति के मार्ग से जो बड़ा है वो छोटा हो सकता है गुरु की कृपा से।
लेकिन जैसे बताया गया ना कि भाला से सुई में आके अटक गया। जैसे कल इनके लग गई चोट थोड़ी सी एड़ी में, टूटना कहीं पैर रहा, लेकिन इन्हें जो भंडारा खाना रहे, रुपया पाना रहे, तो एड़ी देखिए पैसा भी गिर। महाराज जी जरा पैसा दिखाओ, कितना है? 330 होगा। 370 है। देखिए आज खुश दिख रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए महाराज जी, आज तो सुंदर दिख रहे हैं आप। 300 ऊपर मुंह कर, ऊपर चेहरा करो ना महाराज जी, आप थोड़ा मुस्कुराओ ना। कल आप रो रहे थे, जब आपको चोट लगी थी ना, आप रो रहे थे। देखिए आज हाँ रो रहा था, पसीना पसीना हो गया था हमारा सब, ये इसमें खूने खून लगा देखिए दिया। आज महाराज जी कितना सुंदर दिख रहे हैं। 320 रुपया हुआ। हाँ। अच्छा पैसा गिन लेते हैं, 320 सही है जी महाराज जी। तो देखिए कर्म फल का मतलब यही है कि तो कर्म फल तो पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों कर्म से ही किया जाता है। भाई कर्म से ही पाप होता है, कर्म से ही पुण्य होता है, ठीक है। अब मेन बात ये है कि जैसे कोई पाप ज़्यादा करता रहा, अब उसने सोचा कि नहीं बड़ी तकलीफ़ मिलेगी आगे चल के, मैं पुण्य करूं, तो वो पुण्य ज़्यादा करने लगा, तो उसका पाप जो किया हुआ वो नहीं कम होगा, और जो पुण्य कमाएगा वो पुण्य का फल आगे मिलेगा। अब पाप कर चुका है तो वो पाप का फल पहले भोगना पड़ेगा, बाद में पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। अब जहाँ भी जन्म हो, जिस योनि में जन्म हो, पाप का फल पुण्य का फल दोनों भोगने को है। क्योंकि ये अब आपको छोटी सी एक बात बता देते हैं कि मेन चीज़ पाप पुण्य की बात आ गई। एक सेठ थे, तो वो विदेश चले गए, कई वर्षों तक विदेश में रहे, और जब विदेश में रहे काफ़ी समय बाद वो लौटे एक बार अपने घर। तो स्टेशन पे जब उतरे तो एक कुली को ने इशारा किया, तो कुली आया और कुली से कहा कि मेरा सामान वहाँ तक ले जाने के कितने पैसे लोगों कि देखो वहाँ के लगते हैं 10 रुपये, और हम भी 10 लेते हैं, लेकिन एक शर्त पे हम 5 ले लेते हैं। कि कौन सी शर्त? या तो सत्संग सुनाते चलो और या सत्संग सुनते चलो। तो सेठ जी ने सोचा कि मैं तो सत्संग जानता ही नहीं, तो सुनाऊंगा क्या। तो सेठ जी ने सोचा कि 5 रुपया भी बच जाएँ और मेरा सामान भी पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो सुना नहीं पाऊंगा, मैं सुनता चलूँगा। कहा ठीक है आप सुनते चलिए। तो उसने सामान रख लिया और सत्संग शुरू कर दिया। अब सेठ जी चलते गए, वो भी सुनाता गया। अब जब सेठ जी द्वारे पहुँचे तो जब सामान, उसने कहा यही घर है मेरा, रख दिया। तो जब सामान रखा तो उसने कहा सेठ जी सत्संग कैसा रहा? तो सेठ जी ने कहा कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं, तो मैं इतनी वर्षों के बाद मेरा तो दिमाग चित्त और सब कुछ एकदम मान लो 10 इंद्रियां हमारी तो पत्नी और बच्चों में रखी रहे। तो उसको था आत्मज्ञान, उस कुली को, नाम का कुली था, उसको आत्मज्ञान था, समझिए। तो उसने अंतःकरण से देखा तो उसने कहा कि अरे इसकी तो मौत होने वाली है 1 घंटे के बाद, इसीलिए इसने सत्संग नहीं सुन पाया। तो उसने कहा कि ठीक है मेरे पैसा दो 5 रुपया और मैं चलूं, क्योंकि तुम तो 1 घंटे में मर जाओगे। जो इतना कहा तो अब सेठ घबरा गया, अब पैर पकड़ लिए, अब रोना पिटना मच गई। अब वो उसकी पत्नी भी निकल आई, बच्चे भी सब रोने लगे कि अरे कोई उपाय तो बताओ। सेठ कहे महाराज अब कोई तो उपाय बताओ। उसने कि मैं इतनी जल्दी अब क्या उपाय बताऊँ, मरना तो निश्चित है, इसमें तो कोई दो राह है नहीं, क्योंकि मौत तो आपके करीब खड़ी है। क्या फिर भी प्रभु कोई तो उपाय बताए दे कोई। तो उसने कहा इतनी जल्दी तुम कैसे विश्वास, अरे कि हम विश्वास करेंगे, समझिए। तो कि जाओ ठीक, अब तो इतनी जल्दी और कोई ज्ञान तुम्हें हो नहीं सकता है। तुम एक चीज़ का ध्यान रखना मरने के बाद, क्योंकि अभी अभी तुम्हारी मौत होना है। मरने के बाद मर जाओ, यहाँ से मरो, शरीर छूट जाए, लेकिन तुम्हें एक ध्यान रखना, भूल न जाना। कहे क्या प्रभु? तो वही मंत्र उसने दे दिया। उसने कहा जब आपको ले जाएंगे यमदूत तो वहाँ देखेंगे लेखा जोखा और पाप पुण्य का फैसला करेंगे।
तो तुमसे पूछेंगे कि तुम पाप भोगोगे पहले के पुण्य, तो तुम कह देना कि देखो पुण्य तो मैं, वो पाप तो मैं भोग ही लूँगा, लेकिन पुण्य मैं भोगूंगा नहीं, पुण्य मुझे दिखा दीजिए। बस इतना ही कहते रहना और कुछ भी बदलना ना। बहुत तुमको डर पाएंगे, धमकाएंगे कि नहीं और कुछ मांग लो, लेकिन तुम यही कहना कि मैं पहले पुण्य ही देखूंगा, अगर देना है तो दो और नहीं देना, नहीं दिखाना तो नहीं दिखाओ। ठीक। अब उसने गुरु दक्षिणा दी और गुरु मान करके क्या बस वो निकल नहीं पाया, उस खत्म हो गए, सेठ खत्म हो गया। अब जब वहाँ यमदूत ले गए पकड़ के, यमदूत ले गए तो वहाँ पूछा गया, तो उन्होंने धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त क्या देखिए इनका लेखा जोखा। तो उन्होंने कहा प्रभु इनका तो पुण्य कहीं है ही नहीं, इनका तो सारा पाप है, पाप लिखा है कि नहीं ऐसा कोई प्राणी आज तक आया नहीं, चाहे पुण्य क्षण भर मात्र का होगा जरूर। बहुत गौर से देखा तो जो आ बना होता, आ के ऊपर जो ऐसे डंडा होता है, ऐसे थोड़ा से जरा से पुण्य रहे। तो उन्होंने कहा महाराज इतनी देर का पुण्य है, तो कहे चलो ठीक है, निकल तो आया कि हाँ। तो उससे पूछा गया कि बताइए इतने समय का तुम्हारा पाप है और इतने समय के लिए पुण्य है, तुम पहले क्या भोगोगे? तो उसको वही रटी रहे। उसने कहा कि महाराज हम पाप तो भोग ही लेंगे, लेकिन पुण्य में भोगूंगा नहीं, पुण्य मुझे दिखा दीजिए। उनने कहा ये कानून नहीं है कि नहीं तो मैं नहीं लूँगा पुण्य, मुझे पुण्य दिखा दीजिए, पाप भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। उनने कही ये तो केस लंबा फंस गया, ये केस यहाँ कैसे सुलझे? इनने कहा भाई पुण्य दिखाने वाली चीज़ नहीं, भोगने वाली है। उतनी देर के लिए जो भी सुख भोगना चाहो तो मैं तुम्हें भोगवा दूँ। और उसने कहा मुझे सुख पुख की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पुण्य दिखा दीजिए। उनने ये केस यहाँ नहीं सुलझेगा भाई। क्या कहाँ चला जाए? कि ब्रह्मा जी के पास। तो लेके उसको ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अब ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, शंकर जी के पास ले चलो। अब ब्रह्मा जी साथ शंकर जी के पास पहुँचे। शंकर जी ने कहा हमारे बस की बात नहीं, अब तो हरि से सुलझा सकते। तो बैकुंठपुरी लेके पहुँच गए विष्णु भगवान के पास। और जब खड़ा कर दिया कि साहब ये बहुत जट बड़ा केस आ गया, कि क्या केस आ गया? कि ये कह रहा कि मैं पाप तो भोग ही लूँगा, पुण्य मुझे दिखा दीजिए। तो भगवान विष्णु मुस्काने और कहने लगे जब 10,000 वर्ष प्राणी तपस्या करता है तब तो मेरे दर्शन पाता है, ठीक है, और तब उसके पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। और तुमने तो लाके खड़ा कर दिया, इसके ना पाप बचे न पुण्य, ये तो मुक्त हो गया। समझ गए गुरु की क्षमता? गुरु में वो क्षमता होती है जी कि महाराज जी। एक दिन उसने भजन सुमरन एक रत्ती भर पुण्य नहीं, और गुरु की वाणी ने उसको मुक्त कर दिया। ये रहस्य बड़े अटूट हैं, समझिए, इनको समझना थोड़ा धैर्य रख के समझना पड़ता। बोल सतगुरु भगवान की जय। फोटो निकाल दो तो बड़ा बस फोटो आपकी YouTube में दिखेगी। अभी ठीक है, जब भी दिल करेगा देख लेंगे, ये तो और अच्छी बात है। अब आप दिल्ली लौट रहे हो? जी बिल्कुल, अब दिल्ली निकलूंगा मैं यहाँ से। और आप भाई साहब? भाई साहब हमारे यहीं रुकेंगे। आप चित्रकूट ही रुकेंगे? ठीक है। दर्शकों आज मैं पूरा रास्ता ही दिखा देता हूँ ताकि हमारे दर्शक जो बेचारे आते हैं ना तो उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। देखिए आपको अनसुईया मोड़ के रोड तक ले चलता हूँ। अनसुईया मोड़ रामघाट से 10 किलोमीटर है और करबी से 20 किलोमीटर है। और ये अभी हम अनसुईया मोड़ तक का वीडियो बनाकर डालूंगा ताकि आप लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ जंगल के अंदर का रास्ता है महाराज जी की कुटिया का। तो आपको अनसुईया मोड़ आकर और ऐसे ऐसे आ जाना है, बस सीधा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और ऑटो का किराया अगर आप ऑटो बुक करके आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये देना है ऑटो वाले को। और रामघाट से वो करवी रेलवे स्टेशन से जो चित्रकूट रेलवे स्टेशन है
वहाँ से रामघाट आने तक का आपको किराया 30 रुपये देना है। और रामघाट से आप यहाँ ऑटो बुक करके आ सकते हो। तो अगर रामघाट से आओगे तो 200 बहुत लेगा, ऑटो वाला 300 लेगा, 300 से ज़्यादा लेकिन ऑटो वाले को भाड़ा हमको आपको नहीं देना। 300 मैंने अधिकतम किराया बता दिया ऑटो का। तो आ सकते हो आप। और यहाँ आने के बाद कोई आपको गृहस्थी का सामान नहीं लाना, दाल चावल आटा तेल मसाले साधु संतों के पास पहले से रहता है और आप खा सकते हो। और अगर आपको अलग से खाना बनाना है तो आप बर्तन ले लो, अपना अलग से बनाओ खाओ। तो ऐसा कुछ रास्ता है जंगल के अंदर का महाराज जी की कुटिया तक आने का। अब मैं पूरा बताए दे रहा हूँ। अब आप इस वीडियो को थोड़ा सा जब आपको रास्ता देखना हुआ करे तब आप इसको खोल लिया करना, क्योंकि हर वीडियो में मैं रास्ता नहीं डालूँगा, है ना। और मैप यहाँ काम करता नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता जंगल के अंदर, नहीं तो मैं मैप डाल देता तो आप डायरेक्ट आ जाते, लेकिन जंगल के अंदर नेटवर्क नहीं रहता। यह चित्रकूट धाम का अनसुईया जंगल है और अमृत धारा से 100 मीटर वो 100 फीट बाएं हाथ 1 मिनट का रास्ता है, महाराज जी की कुटिया को जाता है। कल हमारे बेचारे दिल्ली से दर्शक आए थे और वो बेचारे दिन भर भटके 12-1-2 बजे तक, और उनको बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने फ़ोन नहीं किया। आज संयोग से जो दिल्ली से दर्शक आए थे उन्होंने मुझको फ़ोन कर दिया। एक बार मैं गया कार लेकर और लौट आया, फ़ोन ही नहीं उठाए। फिर आधे घंटे बाद फ़ोन किए कि भैया साइलेंट था, तो फिर मुझे दोबारा कार लेकर जाना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये परीक्षा तो चलती रहती है। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता तो कहते चैनल भी झूठा है, चैनल वाले भी झूठे हैं। तो देखिए कितना, ये 3 मिनट लगा मेन रोड से हम महाराज जी की कुटिया, देखिए 3 मिनट में आ गए। ये देखिए मेन रोड अब दिखने लगी है। ये मेन रोड हम आ गए, ये अनसुईया जी का मेन रोड आ गया। ये देखिए खूब वाहन चल रहे हैं। ये 3 मिनट कितना हुआ, 3 मिनट कुछ सेकंड हुए। और ये देखिए हम मेन रोड आ गए और ये सामने अनसुईया तिराहा है। ये पूरा मैं वीडियो डाल दिया आपको। अनसुईया तिराहा आकर और ऐसे मुड़ जाना है, आप महाराज जी की कुटिया पहुंच जाओगे। ये अनसुईया मोड़ है, चित्रकूट धाम का अनसुईया मोड़ जंगल है। ये देखिए तिराहा है। अच्छा मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आप लोगों को रास्ता समझ में आ गया होगा। सीताराम।